अक्षा दीक्षा की इतनी केयर, वो क्या है ना कि दीक्षा बीमार है ना, इसलिए ओहो ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिधांशी ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? सभी को हैप्पी दिवाली, गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह होती है कुछ इस तरह से। देखिए सुबह सुबह ये लेकर आ गया है पटाखा, और अभी यहाँ पर ये पटाखा चला रहा है। इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। करवा चौथ से ही यहाँ पे पटाखे चलने शुरू हो गए मेरे यहाँ पे। यहाँ पर ये रिधांशी की साइकिल आ गई है, न्यू साइकिल उसका मामा लेकर आया है कल। तो सुबह सुबह ये भी चलाने लगी है ये साइकिल। अभी सो के उठी है और बस सीधा ये चलाने लगी है। किसी को छूने भी नहीं देती है, बस इसी को खुद ही चलानी है, इतना वो है। अभी देखो मुझसे लड़ रही है ये। मैं किचन में कुछ काम कर रही थी अभी, तो बस वहाँ पर चेयर अपनी उठा लेती है और बैठ जाती है कहीं भी आकर के। तो मैंने बस मना किया कि चेयर बाहर रखो, तो नहीं, ये कह रही है कि चेयर मुझे अंदर ले जानी है। देखो कैसे लड़ रही है। इतना लड़ने के बाद भी आखिरकार मुझे चेयर को छोड़ना ही पड़ा और जीत हुई रिधांशी की। अब यहाँ पे ये चिया आ गई है, तो उसके साथ में लड़ने लगी है। इसको सबसे लड़ना ही होता है। पता नहीं कहाँ से ये सीख रही है, और मैं इतना इसको समझाती हूँ लेकिन इसकी समझ में नहीं आता है। देखो कैसे लड़ रही है, उसके पीछे पड़ी है। काट लिया है उसको, तो मैंने डांट दिया। अब देखो यहाँ पे क्या ड्रामा चल रहा है इनका। अभी बहुत सारा काम भी बाकी है, और नहा लूँ फिर उसके बाद में पूजा भी करनी है। देखो आप लोग, यहाँ पे मैंने डांट दिया है तो इस वजह से यहाँ रूठ के बैठी हुई है। ये कैसा रूठना है भाई, हंसी भी आ रही है, रूठ भी रही है। क्या हुआ है? क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हाँ, कहाँ जाए? हुआ क्या? देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कितनी जोर के गुस्सा हो जा रही है, जबकि मम्मा को मार भी लिया है, मम्मा से लड़ भी ली है, जीत भी इनकी हो गई, और लास्ट में रूठ के भी इन्होंने खुद ही दिखा दिया है। इतनी दुष्ट लड़की है, क्या ही बताओ। पिटेगी बहुत। मान जाओ। तो चलिए जल्दी से पूजा कर लेते हैं सुबह की, और इसके बाद में फिर तैयारी करेंगे, और बाकी की जो भी रह गई हैं तैयारियां वो। तो यहाँ पर मम्मी बता रही हैं इसको पूजा कैसे की जाती है ये वाली, क्योंकि इसने कभी की नहीं है, पहली बार कर रहा है। पापा आज बाहर हैं तो इस वजह से, वैसे वही करते हैं लेकिन पापा है नहीं घर पे, तो इस वजह से मम्मी ने इसको बोला है कि तुम कर दो पूजा, तो ये कर रहा है, मम्मी बता रही हैं। और मेरे यहाँ पर ये सुबह पूजा होती है जो पूर्वज होते हैं घर के उन लोगों की, और जो कुल देवता होते हैं तो उनकी पूजा होती है, सुबह ये की जाती है। और इसी तरह से हर एक त्यौहार पे की जाती है मेरे यहाँ पर। आप लोगों के यहाँ पर भी अगर ऐसे होते हैं तो फिर कमेंट में मुझे बताना। मेरे यहाँ पे अरे तो वाह, काफ़ी खुश लग रही हैं। देखो एक ही बार में सब लोगों ने ले लिया है भोग। और ऐसे जब पापा लगाते हैं ना तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बार में नहीं लेते, तो हम लोग बोल देते हैं कि पापा से गुस्सा है वो, इसलिए नहीं ले रहे हैं। और मम्मी अगर ले करे ना तो मम्मी से भी एक ही बार में ले लेते हैं, और इससे भी देखो एक ही बार में। पापा से थोड़ा सा नाराज रहते हैं लगता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं यही। तो ये पूजा तो हो गई है यहाँ पर पूरी, और अब इसके बाद में ये जो पूड़ियाँ हैं और जो बतासे हैं इन्हीं का भोग लगाया जाता है, और जो भी खीर वगैरह बनाई जाती है, मतलब मीठे से ही भोग लगाया जाता है। तो बस ये सब अभी प्रसाद करके सबको बांटा जाएगा घर में जो भी हैं, और सभी लोगों को दिया जाएगा। आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? दीक्षा को लगाओगे? अच्छा, दीक्षा की इतनी केयर। वो क्या है ना कि दीक्षा बीमार है ना, इसलिए ओहो हे। किसकी गिफ्ट? कौन ये गिफ्ट देता है? जल्दी बोलो, इनको बड़े गिफ्ट मिल रहे हैं आजकल।
अरे भैया बस करो, क्यों उसके पीछे पड़ी हो यार? वो ठीक नहीं है उसकी तबीयत। ये बिंदी लगाई। बाबू क्या कर रहे? तो ये वही वाला प्रसाद है जो मैं बता रही थी अभी, जो पूजा हुई थी इसी का भोग लगाया गया था। तो अब ये वाला प्रसाद सबको बांटा जाएगा, तो उसी के लिए मैं इसको तोड़ के और वैसा छोटा छोटा कर रही हूँ टुकड़ों में, और अभी ये सबको फिर बांट देंगे घर में। और किस किस के यहाँ ऐसे पूजा होती है, तो मेरे यहाँ पे तो ऐसे ही होती है सुबह की पूजा। और काम ही वैसे तो दिवाली का तो महीने भर से ही काम शुरू हो जाता है, साफ़ सफाई का और भी तो बहुत काम रहता है। और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। दिखाओ गप्पू, अपनी ड्रेस दिखाना। क्या ये इसके बिना तो भोग लग नहीं सकता ना, इसलिए पूरी देखिए इनका मंदिर। हाँ क्या 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 है? तो आप मम्मा नहीं बैठ रही है यार, आप करो ना। आप बताओ, ये आप अच्छे से ये करो। मम्मा हम लोग वो खाना लेकर आ रही, भूख लगी है ना बहुत जोर के। तो ये दिए यहाँ पर धुलने के लिए डाल दिए थे, और अभी इनको निकाल करके और छत पे रखा हूँ धूप में। धूप वैसे काफ़ी तेज़ है, इतनी ज़्यादा मतलब मौसम इतना चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी गर्मी अभी भी कम नहीं है। मेरे यहाँ पे तो काफ़ी गर्मी अभी भी होती है, तो धूप भी काफ़ी तेज़ है। ज़रा सी देर में ये सूख जाएंगे सारे, तो अभी इनको बस निकाल करके धूप में रखनी चाह रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर नीचे लगाना है सब, काफ़ी टाइम हो गया है, और फिर पूजा की तैयारी करने में भी टाइम लगेगा, तो उसकी वजह से। और मुझे अभी थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, तो ये काम कर दूँ उसके बाद में फिर जाऊँगी मैं मार्केट। देखिए एक दिया टूटा हुआ है, इसको निकाल दिए बाहर, और बाकी जो सही दिए हैं उनको लेकर जाएंगे, इनको धूप में रख देंगे, तो फिर थोड़ी देर में ये सूख जाएंगे अच्छे से। तो क्योंकि भाई पूजा के लिए चाहिए तो धुलकर ही इनको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं। तो बस और अब ये प्रसाद लगा दूँ सबको, भिजवा दूँ उनके घर पर ताई जी वगैरह के, और उसके बाद में फिर मुझे मार्केट जाना है, तो बस फिर मैं तैयार होंगी और फिर जाऊंगी। अभी खाना के लिए भी ये सभी लोग बैठे हैं, तो इनका खाना भी दे दूं, भोग लगाऊं पहले, फिर खाना दूं इन लोगों को। तो यहाँ पर ये प्रसाद मैं ऐसे ही पैक करके भिजवा दे रही हूँ। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं भिजवाऊंगी। वैसे तो अगर उसकी तबीयत ठीक होती रिक्शा की, तो वही जाती देने के लिए, लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर ऐसे ही अब किसी से भिजवाऊंगी। तो उसकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मेरा ब्लॉग भी नहीं डल पाया है इतने दिनों से, क्योंकि हॉस्पिटल और घर पे मतलब आना जाना इतना ज़्यादा हो गया था कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि वीडियो बनाऊं, और उस वजह से कोई भी वीडियो मैंने नहीं डाला है। अभी दिवाली पे भी डिस्चार्ज नहीं मिल रहा था, एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो मुश्किल से भी डिस्चार्ज तो दिया है दिवाली का। अभी दिवाली बाद फिर जाना है दिखाने के लिए, उसके बाद देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो उस वजह से अभी रिधांशी को देखिए आप लोग, ये अपना अलग ही उसका खेल चल रहा है तब से। बस ये एक तो घर में जब काम होता है और इस लड़की का काम अलग ही चलता रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है ये। तो ये देखिए यहाँ पे ये खाना हो गया है मेरा तैयार, और अब मैं जा रही हूँ भगवान जी का भोग लगाने के लिए, और भोग लगाने के बाद फिर खाना खाएंगे, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही है। देख सकते हो आप लोग, ये सब बैठे हुए हैं यहाँ खाने के इंतज़ार में कि भैया जल्दी भोग लगाओ तब हम लोग खाएं। इसको भी भूख लगी है, तो अभी चलो भोग लगा आती हूँ पहले मैं, उसके बाद में खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये है खीर, ये है शाही पनीर, और ये है सूखी सब्जी। बेटा भोग लगा दे, इसको
इसका नहीं बना पाई। कब्बू मुड़े जा। गिर गए। अरे यार ये पानी ना भरा दे। कहाँ गई थी? देखो कैसे घूम रही है बहू बनी। फंस गई कहाँ गई थी? आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अभी थोड़ी ही देर में, तब तक के लिए बाय बाय।